बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शौकिया हुसैन और आज आपके साथ जो वीडियो में शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की, सर्दियों की बहुत ही अच्छी सौगात है। ये आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आज आपके साथ जो वीडियो में शेयर कर रही हूँ ये है गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा घर में बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी गाजर का मुरब्बा। तो ये मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने गाजरें ली हैं 5 किलो। इनको पील ऑफ कर लेते हैं। पहले अच्छी तरह इनकी स्किन ऊपर से साफ़ कर लेंगे, जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। ऐसे अच्छी तरह मैं साफ़ कर लूँगी सारी गाजरों को। इसे अंदर जो बाल होते हैं उनको भी बारीक छुरी से आप अंदर से निकाल लें और अच्छी तरह साफ़ कर लें। सारी गाजरों को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया और अब इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि अच्छी तरह वॉश करने के बाद कोई रफ वाली बास्केट में रख देंगे ताकि पानी अच्छी तरह स्टेन हो जाए। गाजरें वॉश करने के बाद आधा घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे ताकि इनका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और जैसे इनका पानी खुश्क हो जाएगा फिर इनकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। गाजरों को आधा घंटा हो गया मुझे रखे हुए। अब मैंने लिया एक बड़ा देज का और इसमें कटिंग करके गाजरें डालती जाऊंगी। आप चाहें तो पहले कटिंग करके रख लें। ऐसे मैं कटिंग कर रही हूँ और साथ ही मैं देज के में डालती जा रही हूँ। और कटिंग जैसे मैं कर रही हूँ गाजरों की आपने भी सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। जो मोटी गाजर होगी इसको 4 पीसेस में काट लेंगे और छोटी गाजर को 2 पीसेस में काट लेंगे। ऐसे एक बड़ी सी मोटी सी लेयर नीचे गाजरों की लगाएंगे और इसके ऊपर चीनी डालते जाएंगे। चीनी मैंने 3 किलो ली है और गाजरें हैं 5 किलो। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे गाजरों की एक लेयर लगाने के बाद ऊपर चीनी की लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह चीनी से गाजरों को कवर करना है। इसी तरह ऊपर फिर गाजरें लगाई हैं और मैंने ये पूरा देज का भर दिया। अब इसको पूरी रात के लिए पड़ा रहने देंगे और सुबह इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। पूरी रात हो गया देज के को पड़ा हुआ, ये देखेंगे चीनी ने अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दिया है। ये सारा चीनी ने पानी छोड़ा हुआ है और अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं और कवर करके आधे घंटे के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे और इसके बाद ओपन उतार देंगे। आधा घंटा हो गया मुझे पकाते हुए डाम कर। अब इसको ऐसे कवर किए बगैर हम पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे। आधे से पौना घंटा हो गया मुझे गाजरों को पकाते हुए। चेक करते हैं चाशनी हमारी तैयार हुई है या नहीं। अभी काफ़ी हद तक पानी है इसमें, इसलिए इसे 15 मिनट तक और पका लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखनी है और चम्मच ऐसे मसलसल चलाते रहेंगे इसमें वक्फे वक्फे से। बहुत ही मज़े का ये वाला मुरब्बा तैयार होता है और जिनको खून की कमी है ये वाला मुरब्बा लाजमी यूज़ करें। चेक कर लेते हैं गाजरें हमारी कितनी सॉफ़्ट हुई हैं। गाजरें हमारी काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुकी हैं। बस इतनी हमने इनको सॉफ़्ट करना तकरीबन 80%। मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया और 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे गाजरों को पड़ा रहने देंगे। 4 से 5 घंटे हो गए गाजरों को कवर किए रखे हुए। अब इनको दोबारा पकाना स्टार्ट करते हैं और अब इनको हमने पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो गाजरों ने पानी छोड़ा वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए, सूख जाए। चाशनी चेक करते हैं हमारी चाशनी तैयार हुई है नहीं। गाजरें हमारी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े का ये मुरब्बा तैयार हुआ है। जैसे चाशनी की तार बनना शुरू हो जाए तो हम गाजरों को पकाना बंद कर देंगे। देखें चाशनी ने तार बनाना शुरू कर दिया, तार बनना शुरू हो गई चाशनी की। अब हम चूल्हा करते हैं बंद और गाजरों को करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़े का मुरब्बा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने भी बहुत लजीज लग रहा है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसमें सब्ज़ इलायची भी डाल सकते हैं। मैंने बस गार्निशिंग के लिए इसमें सब्ज़ इलायची ऐड की है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये मज़ेदार सी डिश लाजमी तैयार कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है ये। मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।